सभी काम जिस जिससे संबंधित है उससे ही संबंधित कार्य हो रहे हैं, दूसरा उससे प्रभावित नहीं होगा, है ना। इस तरह से परमात्मा का सबसे उन्हीं अर्थों को आगे स्पष्ट करते हुए महर्षि ने लिखा है निष्पाप, जो परमात्मा पाप रहित है। उस परमात्मा में, इसका तो हम बहुत बार चिंतन करते हैं, परमात्मा कैसे है, पाप रहित है, निर्गुण, गुणों से रहित। कौन से गुण, ये नहीं कि अच्छे गुणों से रहित, वो तो गुणों के भंडार है। जो सत्व रज तम जो गुण है, उन गुणों से रहित है परमात्मा। जैसे हम आत्माएं भी, हमें भी ये गुण प्रवेश नहीं करते, तीनों गुण सत्व रज तम, उसी प्रकार वो परमात्मा भी, वो हमसे भी अधिक निर्गुण और शुद्ध स्वरूप है। परमात्मा है शुद्ध स्वरूप, उनमें किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस प्रकार के जो मानसिक जितने भी रोग हैं, अशुद्धियां हैं, वो परमात्मा में नहीं होती। परमात्मा बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है और सकल दोष रहित है, सभी प्रकार के दोषों से रहित। जितने भी तरह के दोष हो सकते हैं दुनिया में, जिनकी भी संभावना होती है, मुख्य रूप से हम अविद्या जनित दोष मानेंगे या अन्याय मानेंगे, वो परमात्मा में नहीं होते। और वो परिपक्व है परमात्मा, जैसे पूरी तरह से मैच्योर जिसको बोलते हैं ना। हम तो आज कोई निर्णय लेंगे तो थोड़ी देर में उसमें फिसल जाते हैं, फिर दूसरा हमारा निर्णय हो जाता है, ये क्योंकि हमारे में पूरी परिपक्वता नहीं होती, मतलब संपूर्णता नहीं होती, सर्वज्ञता नहीं होती। तो परिपक्वता को हम सर्वज्ञता के रूप में भी ले सकते हैं, कि जो परमात्मा का ज्ञान जो है, उसकी क्रिया है, या जिसको हम सर्वज्ञता ही कहते हैं मुख्य रूप से, जो एक बार उसने, परमात्मा ने संसार की रचना की तो पूरी तरह से वो वैसे ही करता है। मतलब अब यथा पूर्वम अकल्पयत जो हम बोलते हैं संध्या में मंत्र, उसका भी यही अर्थ है कि जैसे पहले कल्प में रचना की, वैसे ही अगले कल्प में भी परमात्मा करते हैं। कहने का मतलब कि वो परमात्मा का ज्ञान परिपूर्ण है, परिपक्व है, उसमें अधकचरापन नहीं है, जैसे हम लोगों में होता है। अभी मेरे को अपने व्यवहार में कुछ कमी लगी, फिर मैं उसका सुधार करती हूँ, करूंगी या बदल देती हूँ, पर परमात्मा सदा एक रस होके परिपक्व रूप में ही रहते हैं। और फिर परमार्थ विज्ञान स्वरूप है, उनका दूसरों के लिए, उनका ज्ञान का भंडार है, और परमार्थ दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के भले के लिए ही। सृष्टि का जो इतना क्रम चलाया हुआ है, सृष्टि बनाना, उसको संभालना, उसका फिर प्रलय करना, क्यों? परमात्मा को इसमें कोई स्वार्थ थोड़ी, अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे, उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये आवश्यकता हम जीवों की है, तो सभी जीवों के कल्याण के लिए ही वो ये सब कर रहे हैं। ये भर्ग का अर्थ लिया है शारदा दीदी, स्वामी जी ने ऐसा अर्थ नहीं लिया था ना, तेज स्वरूप, पाप नाशक स्वरूप। वो तो गायत्री मंत्र में उन्होंने, हाँ जी, गायत्री मंत्र में यही अर्थ है। तो महर्षि दयानंद जी ने जो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए उनकी। हाँ, ये निरुपद्रव, जी, निष्पाप, निर्गुण, शुद्ध, सकल दोष रहित, पक्व और परमार्थ विज्ञान स्वरूप, ये सभी अर्थ भर्ग के ही हैं। ये गायत्री मंत्र में ऋषि दयानंद जी ने जो पंच महायज्ञ विधि में लिए हैं अर्थ। तो बात भी ठीक है, हम जब अर्थ करते हैं, मुख्य रूप से हम जोर देते हैं कि बुद्धि का मंत्र है, और उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, हम यही करते हैं ना। तो आप तो संस्कृत पढ़े हुए, संस्कृत जानते ही हो आप। तो ये संस्कृत की बहुत बड़ी टीचर रही है पीजीटी शारदा दीदी, तो ये संस्कृत अच्छी तरह जानती हैं। तो भर्गा भी द्वितीय विभक्ति का रूप है ना। तो वरेण्यम, वरण करने योग्य, भर्ग को धीमहि, उस देवस्य भर्गा धीमहि, उसके वरण करने योग्य भर्ग को हम धारण करते हैं। नहीं तो हम सीधा अर्थ जो प्राय प्रचलित अर्थ है उसमें करते, हम अर्थ कर देते हैं कि परमात्मा को हम धारण करते हैं, उसके वरण्य रूप को। तो उसका जो वरण्य रूप क्या है, भर्ग रूप है, वही वरण करने योग्य है, तो उसको हम धारण करते हैं। फिर आगे धियो यो न प्रचोदयात्,
वह परमात्मा हमारी बुद्धि को इन्हीं जो ये परमात्मा में ये गुण है, निरुपद्रव, निष्पाप, निर्गुण, ये सारे जो गुण हैं, परिपक्व रूप हो गया, शुद्ध रूप हो गया, सकल दोष रहित, ये जो गुण उन्हीं हमारी बुद्धि उसी तरफ ही प्रेरित हो, मतलब उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त हो, ऐसा परमात्मा से प्रार्थना की गई। धिय धारणावती बुद्धि की प्रेरणा करें। कैसे बुद्धि प्रेरणा की बुद्धि मिले हमें? ऐसी बुद्धि मिले, उसको ही हम धी में ही धारण भी उसको ही हम धारण करें, परमात्मा के इन सब गुणों को ही हम धारण करें अपने में, और फिर हमारी बुद्धि भी इसी तरफ चले। मुख्य रूप से यही है बुद्धि की हम निष्पाप रहें, पाप हम जीवन में ना करें। आज आज समझ में आया कि इसे महामंत्र क्यों कहते हैं। बहुत अच्छे से आशीष जी ने करवाया था, आचार्य आशीष जी ने, मतलब उसको पूरा खोल के दिया था, जैसे माता जी ने किया ना, और वैसे उन्होंने ध्यान में करवाया था। और वो उनकी रिकॉर्डिंग नहीं ना हो सकती, वो रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करवाते। पता है उन्हीं वो करनी। उधर ही जाना होता है उनके लिए। हाँ जी। बहुत अच्छे से आशीष जी का बहुत बढ़िया रहे।